हेलो दोस्तों, रीट की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है इस चैनल पे। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा कि हम प्रॉपर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करें जिससे हमारा ये जो तैयारी का जो है ये फाइनल शॉट बन जाए हमारा। ये जो अब की बार जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद दोबारा से फिर से हमको ये किताबें नहीं पढ़नी पड़े। इसके लिए अगले आपको 5-7 मिनट देने होंगे और वो 5-7 मिनट आपके जीवन के सबसे उपयोगी मिनट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये देख लेना है कि अगर हमने रीट का चुनाव किया है, मतलब हम रीट का फॉर्म हमने भरा है, तो इसका मतलब हमने शिक्षक लाइन में जाने का चुनाव कर लिया है। और शिक्षक, आज के टाइम पे हम शिक्षक को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यदि इनकी वैल्यू को अपन देखें शिक्षक की, तो देश के जो असली निर्माता होते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक के हाथ में ही हमारे देश की पूरी बागडोर है कि हम आज बच्चों को कैसे तैयार करेंगे। वो बच्चे आज से 15 या 20 साल बाद जाके देश को बदल सकते हैं। तो एक तरफ अपन देखते हैं यूपीएससी में जो आईएएस की तैयारी करते हैं, और एक तरफ अपन रीट की तैयारी करने वाले शिक्षकों को देखते हैं। तो इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो अभी के टाइम में जो इनका स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा कम माना जाता है आईएएस की तुलना में। लेकिन यदि अपने माइंड में ये अपन माइंड सेट कर लेते हैं और एक शिक्षक की प्रॉपर वैल्यू अगर अपन समझ जाते हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आपके जोश में कहीं कोई कमी रहेगी। यदि अपन शिक्षक की जगह एक आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई की स्टाइल अलग हो जाएगी, सोचने का तरीका अलग हो जाएगी, एक हाई लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अपन एक रीट के टीचर की बात करते हैं, तो रीट का टीचर तैयारी करता है तो पहली बात तो यहीं पर मोरल डाउन कर लेता है कि भाई मैं तो एक टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, एक रीट का शिक्षक हूँ मैं, और क्या है। तो इतना एक तो सबसे पहले तो हमको अपनी सोच को प्रॉपर तरीके से लेके जाना है। झूठी सोच नहीं है ये, प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं तो जो शिक्षक है वो ही राष्ट्र का असली निर्माता है। अब देखते हैं अपनी इसकी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी। अगर अपने तैयारी की जो स्ट्रेटजी है अपनी रीट की, इसको अगर इस आईएएस से 50% भी अगर इससे कंपेयर कर लें अपन, तो अपने आराम से टॉपर रैंक में आ सकते हैं, क्योंकि रीट का बहुत ज़्यादा हाई लेवल अभी नहीं है। और इसके बाद अब से पहले अपने जो पुराने जो तरीके थे पढ़ने के, जो रीट की से पहले जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं या फिर हमारे जो पुराने तरीके हम पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका जो सारा क्या चल रहा है, फैक्चुअल तरीका है। फैक्चुअल मतलब बस रटते रहो, तथ्य जो दे रखे हैं उन तथ्यों को याद करते जाओ, रटते जाओ, और वो जाके वहाँ पे अपने एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे पहले और अपने कर आते थे। लेकिन अब तरीका बदल चुका है। अब ये फैक्चुअल से कन्वर्ट होके और कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा रहा है अपना। जिसका कॉन्सेप्ट सही है, जो कॉन्सेप्ट पे पकड़ कर पा रहा है, वो आराम से अपना रीट में इसको बिल्कुल समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए अपन आगे कब देखते हैं इसमें कि हमको क्या प्रॉपर रणनीति अपनानी चाहिए जिससे रीट में समस्या ना हो और अपन रीट में आराम से तो स्ट्रेटजी बताने से पहले सबसे पहले अपन जो अपने रीट के अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको डिवाइडेशन कर देते हैं, और एक रफ से तरीके के हिसाब से अपन 3 प्रकारों में बांट देते हैं अपने अभ्यर्थियों को। और उन 3 प्रकार में ये है कि जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली थी, जिन दोस्तों ने प्रॉपर तैयारी कर रखी थी और अब लॉकडाउन की वजह से तैयारी में कुछ गैप लग गया, तो कुछ तो अभ्यर्थी इस टाइप के हैं जिनके अब भी 110+ नंबर टेस्ट में आ पा रहे हैं और उनकी तैयारी पूरी है। तो उनको तो मेरे हिसाब से किसी भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। उनकी खुद की स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें। वो उनके लिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। फिर आते हैं अपन दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 से अधिक आ रहे हैं, 90 के आसपास आ रहे हैं, मतलब 90 से 100 तक पहुंच जाते हैं, एक 90 से कुछ आसपास ऊपर नीचे रह जाते हैं। और तीसरे हैं, ये हैं जिनके 90 से कम है या फिर ये बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्होंने पहले तो मूड ही नहीं बनाया था, लेकिन अब उनका मूड बन गया कि अब तो रीट करनी है, कि अपने को टाइम मिल रहा है आराम से। और एक जो गवर्नमेंट का जो अपने को दिख रहा है रुझान, उसके हिसाब से ये है कि अगर ये 10th वाली एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो अपने रीट अगस्त से सितंबर तक होने का चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो अब 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में वो बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं वो भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो हमको जो आज का ये वीडियो रहने वाला है, इन 2 कैटेगरी के लिए ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। ये 2 कैटेगरी वाले पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे अगर इस वीडियो के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, अगर माइंड में खिचड़ी बन चुकी है हमारे,
कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, कहीं समझ में आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा, जो भी कमज़ोरी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सेट जीरो रूल अपनाना है। इसका मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है इससे पहले वाली जो तैयारी है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो मान के चलो, हम जीरो से शुरू करके और आगे चलाते हैं अपने आप को। तो अपने माइंड को इस हिसाब से सेट कर लो कि हम तो मान लें कि कुछ भी याद नहीं है और वहाँ से हम शुरू करेंगे। अब उसके बेस के पे अपना आगे का देखते चलेंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो 80% आ रहा था पहले और अब पढ़ने बैठने हैं तो अपना हो नहीं पा रहा से 50% भी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है। उस मोरल को डाउन होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम तो जीरो पे ले लेते हैं अपने आप को, और जीरो से बेटर अपने जितना भी कर पा रहे हैं तो वो हमारा प्लस पॉइंट है। माना कि हमने 10 क्वेश्चन लेके बैठे और उन 10 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमारे 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो ये तो हमारे 30% हो गए ना। 30% हो गए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अप होना चाहिए कि भाई ठीक, मैं 0 से 30% कवर कर चुका और बाकी जो है और कर लूँगा। तो इस हिसाब से हमको सबसे पहले तो अपना ये सेट करना है कि हम जीरो लेवल से तैयारी शुरू करें, और जीरो लेवल से शुरू करने के बाद फिर देखते हैं हम अपना पढ़ने का जो प्रॉपर तरीका क्या रहना चाहिए। तरीका क्या होगा कि हम जब कभी तैयारी नहीं कर रहे होते, हमको माना है कि हम रीड की तैयारी नहीं कर रहे, तो रीड की तैयारी नहीं कर रहे और फिर हमारे पास कोई टॉपिक आ जाता है या बुक में से अपन कोई चैप्टर ऐसे ही देख लेते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम जब उस टाइम जब पढ़ते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक सब कुछ याद होता जाता है। या मान लो अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अपने सब कुछ याद हो जाता है वो, तो वो चीज़ हमको ऐसे लगती है बिल्कुल आसान है, हम आराम से कर पाते हैं। लेकिन जब रीड के नाम पे उसको पढ़ रहे हैं तो अपन अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, माना कि ये हमारा लेवल है रीड का, और रीड का लेवल क्या है, 10th क्लास तक का लेवल है ये। इस लेवल से हमको अपने आप को अप करना है, क्योंकि हमने अगर बीएड करी है या बीएसटीसी करी है तो इससे हम बहुत अप हैं। तो अपने लेवल को यहाँ से देखना है कि हम इन बच्चों वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। अब इन बच्चों वाली चीज़ों को अगर बच्चों के लेवल में घुस के पढ़ोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम भी 10th के बच्चे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम क्या आ जाएंगे, अंडर प्रेशर आ जाएंगे, और प्रेशर हो जाएगा माइंड के ऊपर और फिर कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। और अगर इसी चीज़ को हम इसी 10th वाली चीज़ को यहाँ से देखते हैं, मीन्स अपना जो लेवल है ये हाई है, इससे इस हाई लेवल से अगर अपन इसको देखते हैं तो ये अपने को क्लियर कट दिखेगा कि ये हमसे अंडर में, हम इसको आराम से कर पाते हैं। तो एक तो अपनी सोच को थोड़ी सी अप कर लो, यहाँ से शुरू करो, फिर देखते हैं हम एक एक टॉपिक को कैसे करते हैं। अब हमने माना कि कोई भी साइकोलॉजी का ले लिया या फिर लैंग्वेज का ले लिया या अपने सब्जेक्ट का ले लिया, तो उसके टॉपिक को लिया, उस टॉपिक को माना कि सबसे पहले साइकोलॉजी की बात कर लेते चलो। तो साइकोलॉजी में 5 यूनिट दे रखी है अपने, तो 5 यूनिट जो दे रखी है, 5 यूनिट में से किसी भी एक यूनिट को स्टार्टिंग करिए अपने पढ़ना। अब यूनिट स्टार्टिंग करिए तो एक तरीका तो देखो सीधा सी हो सकता है कि हमने बुक ली और बुक का जो शुरू में जो चैप्टर है, कोई भी बुक ले ली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कुछ नहीं है उसमें, बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम जो अच्छी से अच्छी बुक होगी तो उसमें 60 से 70% से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये पक्का है। किसी भी अच्छी से अच्छी बुक में से 60 से 70% ही डायरेक्ट आ सकते हैं, बाकी हमको, और उसमें से भी पूरे हम 100% तो याद रख भी नहीं पाएंगे। तो हम तो क्या, अगर पूरी बुक याद कर लेते हैं तो उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इसमें अप्रोच हम अपने अच्छी लगा लेते हैं, बुक पढ़ने की अप्रोच को अगर अपन थोड़ी सी हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो हम आराम से इसमें से 25 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। अब 25 प्लस का मतलब ये है कि कोई 27 भी कर सकता है और कोई 29 भी कर सकता है, या हो सकता है कि कोई 30 भी कर जाए। तो ये हमको सबसे पहले अप्रोच लेनी है, और इसमें भी हमको एक सेलेक्टिव तरीका अपनाना है। तो सेलेक्टिव तरीके में हमको क्या छोड़ना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, स्पेशली साइकोलॉजी का, कि हमको किस हिसाब से लेके चलना चाहिए। तो यदि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, फ्रेशर है या फिर अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो हम साइकोलॉजी को किस हिसाब से देखेंगे। तो साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमको समझ में नहीं आ रही, वो समझ में नहीं आ रही, तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक उसके पकड़ने हैं। कोई भी बुक ले ली हमने, उस बुक के कोशिश करो कि उसकी जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी को पढ़ो। पहले तो तरीका ये रहेगा कि उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे अपन। एक चैप्टर लिया, उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दी। अब जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें माना कि हम जब पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, और ऐसा होगा कि मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि एक बार तो सबने पढ़ ही लिया होगा, या किसी ने कोचिंग करी होगी, या फिर किसी नोट से पढ़ रखा होगा। अगर थोड़ा सा आइडिया है पहले से अपने को, तो फिर अपन को जो प्रॉपर स्ट्रेटजी वही अपनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर लिया हमने, उस चैप्टर के क्वेश्चन खोले, और जरूर नहीं अनसॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लो, उसका आंसर देखो आराम से। और क्वेश्चन भी कौन से होने चाहिए, क्वेश्चन होने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देखने हमको उस चैप्टर के, उस चैप्टर स्पेशल के पहले साल में जो आए हुए क्वेश्चन है वो देखो। उससे क्या होगा, हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, और बिल्कुल हल्के माइंड से देखना, नॉर्मल, प्रेशर में नहीं आना बिल्कुल भी। अब अगर अपन ने ये देख लिया तो उसके बाद हमको एक ओवरव्यू बन जाएगा कि इस चैप्टर में से जो दे रखा है
उस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो फिर बाद में इन क्वेश्चंस को करने के बाद है ना, फिर उसके बाद जाएंगे हम चैप्टर की थ्योरी पे। जब थ्योरी हम पढ़ेंगे तो हमारी जो एक सोच होगी ना देखने की, वो सोच हमारी ऑटोमेटिक थोड़ी सी ब्रॉड सोच हो जाएगी। ब्रॉड में क्या हो जाएगा कि जहाँ पे वो क्वेश्चन अपना आया था उस क्वेश्चन के आसपास और 5-7 क्वेश्चन हमारा माइंड ऑटोमेटिक बनाने लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से चाहे अप्लाई करके देख लेना, अगर नहीं शूट करे तो कमेंट में जो कुछ चाहो वो लिखो आराम से। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ कि हमने पहले क्या किया, क्वेश्चंस देख लिए और क्वेश्चंस देख के फिर हम जा रहे हैं थ्योरी के ऊपर। तो पक्की बात है कि हमारी थ्योरी में से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो ऑटोमेटिक ही फिट हो जाएंगे माइंड में। तो एक राउंड हमने इस टाइप से लगा लेते हैं और अभी एग्जाम तक आराम से अपने 3 से 4 राउंड हो जाएंगे। तो इस टाइप से अगर अपन सोच के मनन करके पचा के अपने उसको नॉलेज को और पढ़ेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा हमको सिलेक्शन होने से। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है अपना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का या किसी भी चीज़ को लर्न करने का, याद करने का, तो वो सबसे बेसिक तरीका ये रहता है कि पहले उसको रीड करो और रीड करके फिर उसको डाइजेस्ट करो। अगर अपन डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करो फिर इसको रिकॉल करो अपने मन में हम इसको रिकॉल करके देखते हैं कि कितना याद हो पा रहा है हमारे, और फिर बात जो चीज़ नहीं आ पा रही हमको, जहाँ पे अटक रहे हैं उसको फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लिया तो फिर से वो डाइजेस्ट होगा हमारे, फिर उसको रिकॉल करेंगे। अगर ये साइकिल हम चलाते हैं तो हमारे 3 बार कोर्स पूरा कर लेते वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो अभी तो नौबत ये आ रही है कि कुछ बच्चे 10 से 12 बार या फिर 15 बार भी रिपीट कर चुके और उनका फिर भी अगर लेवल देखोगे तो वही 60 से 70% तक पहुंचना भी भारी पड़ जाएगा। तो हमको ये तरीका अपनाना है और अपना जो अभी आजकल का जो पैटर्न है रीट का वो कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। और कॉन्सेप्चुअल में यही है कि अगर अपनी सोच अच्छी है तो क्वेश्चन व्यवहारिक आएंगे। तो हमने अच्छे से अगर किसी चीज़ के ऊपर मनन कर रखा है, मैं डाइजेस्ट कर रखा है ज्ञान को, और उस ज्ञान को डाइजेस्ट करके फिर उसके बारे में सोच रखा है, हमने मनन कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो फिर हमारे इसमें कैसे भी अप्लाइड क्वेश्चन आ जाओ कोई समस्या नहीं होगी, आराम से कर पाएंगे। और अगर हमने रट विद्या के हिसाब से ऐसे ज्ञान को ठूस रखा है तो फिर हमको समस्या होने वाली है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ये वीडियो, मेरे को लग रहा है बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और अगर ऐसे ही वीडियो इससे संबंधित और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रत्येक विषय का एक स्पेशल एनालिटिकल वीडियो बना दूंगा और साइकोलॉजी के प्रत्येक यूनिट के हिसाब से या फिर पूरे एक क्रैश कोर्स टाइप में डाल दूंगा मैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।